अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिबरलिज़म और इसकी की अजम्पशंस के बारे में। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिबरलिज़म थ्योरी रियलिज़म थ्योरी के ऑपोजिट मानी जाती है, जहाँ रियलिज़म वालों का कहना है कि वर्ल्ड अनार्किक है और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल, तो वो ज़्यादा वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। वहीं हमें लिबरल्स कॉपरेशन की बात करते हुए दिखाई देते हैं। लिबरलिज़म वालों का मानना है कि अगर वर्ल्ड अनार्किक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएं, बल्कि हम कोऑपरेट करके इस दुनिया में रह सकते हैं। जहाँ पे रियलिज़म वालों का मानना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स डोमिनेट की जाती है मिलिट्री सिक्योरिटीज़ के बारे में, और हर स्टेट को मिलिट्री तौर पर पावरफुल होना चाहिए। वहीं लिबरल वालों का कहना है कि स्टेट्स को अपनी इकोनॉमी, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें मिलिट्री पावर की बजाय इकोनॉमिक पावर बनना चाहिए और एक दूसरे के साथ ट्रेड में को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकें। सो मेन पॉइंट लिबरल वालों का यही है कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोऑपरेशन से मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिबरल्स की अजम्पशंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लिबरल थ्योरी की 3 की अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, उनका कहना है कि नॉन स्टेट ट्रांसनेशनल एक्टर्स। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक और अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एंड थर्ड इज़ पॉजिटिव सम पर्सपेक्टिव एंड अब्सोल्यूट गेन्स। अब हम इनको एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे। लिबरल्स वालों का कहना है कि नॉन स्टेट, जो कि स्टेट्स नहीं हैं, एंड ट्रांसनेशनल एक्टर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत क्रूशल माने जाते हैं। द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ज़्यादा फोकस करता है रीजनल इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस में। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन को, इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है और स्टेट आपस में इंटरडिपेंड करती हैं इसकी वजह से, और जिससे वो वॉर की तरफ नहीं जाती। इसमें 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। फर्स्ट इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेकंड इज़ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स वगैरह इसमें शामिल हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन को और स्टेट के आपस में इंटीग्रेट करने में मदद देती है। बहुत से लिबरल्स का कहना है कि इकोनॉमिक और अदर फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस स्टेट के बिहेवियर को डिफ़ाइन करने में मदद देती है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लिबरल्स का कहना है कि स्टेट, इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं और यही इनके दरमियान कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। और थर्ड पॉइंट जो कि लिबरल्स वालों ने एक्सप्लेन किया, जो कि वॉर्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में मदद देता है, वो है पॉजिटिव सम पर्सपेक्टिव या पॉजिटिव सम गेम। जिस तरह रियलिज़म वाले कहते हैं कि ज़ीरो सम गेम, रियलिज़म वालों का कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक पार्टी विन करती है और दूसरी पार्टी लूज़ करती है, जबकि लिबरलिज़म वालों का कहना है कि अगर हम पाई का साइज़ बढ़ा दें तो मे बी सारे गेन करे, कोई भी लूज़ ना करे, लेकिन हर एक का रैंक गेन करने का डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। सो लिबरल्स एब्सोल्यूट गेन की बात करते हैं, जिसमें तमाम स्टेट विन कर सकती हैं। लिबरल्स वालों का कहना है कि नियो रियलिज़म वाले थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस की जब बात करते हैं तो वो यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट के दरमियान मौजूद पीसफुल रिलेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसमें तमाम स्टेट इकोनॉमिक तौर पर इंटीग्रेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ और कोऑपरेशन को प्रमोट करती हैं और इनके दरमियान पीसफुल रिलेशंस है और वो वॉर में नहीं गई और तमाम स्टेट विन कर रही हैं। लिबरल्स का कहना है कि चाहे कुछ स्टेट ज़्यादा गेन कर रही हैं दूसरी स्टेट से, लेकिन फिर भी उनके दरमियान कोई वॉर नहीं हुई। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें लिबरल्स का कहना है कि कोऑपरेशन के ज़रिए हम वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।